आपको धंधा नहीं खड़ा करना है, आपको बंदा खड़ा करना है, क्योंकि खड़ा हुआ बंदा ही आपके धंधे को बड़ा करेगा। नमस्कार, मैं संजीव जायसवाल, सीनियर बिजनेस और करियर कंसल्टेंट फ्रॉम द टीम ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस। क्या आप एक एम्प्लॉयर हैं और अपने एम्प्लॉय से परेशान हैं? बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा जो आप चाहते हैं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि क्यों आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही? क्यों आपकी टीम डीमोटिवेटेड है, स्लो है? क्यों उन्हें बार बार समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, उसके बावजूद भी वो काम नहीं हो पा रहा जो आप चाहते हैं? अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ वर्ल्ड प्रूवन मेथड और टेक्निक बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी सेम टीम से अच्छा परफॉर्मेंस प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कंपनी को बड़ा कर सकते हैं। ह्यूमन्स आर इमोशनल, ये बात तो आपने ज़रूर सुनी होगी। एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए सिर्फ पैसा ही काफ़ी नहीं है, उसके इमोशंस का भी ध्यान रखना चाहिए, तभी वो आपकी कंपनी से कनेक्टेड फील करेगा और ज़्यादा काम करके दिखाएगा, अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट हमारा है अपने एम्प्लॉयज़ के यादगार दिनों को मनाना। मान लीजिए अगर आपकी किसी एम्प्लॉय का जन्मदिन है या वर्क एनिवर्सरी है या मैरिज एनिवर्सरी है, तो उस दिन आप उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में एक छोटा सा केक मंगवा के उससे केक कटवा सकते हैं और उस फोटो को आप सोशल मीडिया के अकाउंट्स में अपनी कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। इससे वो आपके साथ एम्प्लॉय कनेक्टेड फील करेगा और उससे अच्छा लगेगा। कई बार ऐसा होता है, आमतौर पर देखा गया है कि जब कोई एम्प्लॉय आपका अपने यादगार दिनों को मनाने के लिए छुट्टी मांगता है तो आप छुट्टी नहीं देते हैं, उसको डांटते हैं ऊपर से। और अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत हुई, आपकी टोन गलत हुई, तो वो आपको रिजाइन भी दे सकता है, आपकी कंपनी छोड़ सकता है। इस तरीके से किसी भी के इमोशंस को भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। आपको चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखिए। मान लीजिए अगर उसके घर में कोई खुशी का समाचार आया है तो उसे मुबारकबाद दीजिए। अगर उसके घर में कोई बीमार है तो कॉल करके हालचाल पूछिए। अगर किसी की डेथ हो गई तो घर जाके अफसोस प्रकट कीजिए। इस तरीके से अगर आप उनके इमोशंस का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी कंपनी के लिए अच्छा परफॉर्म कर दिखाएगा, अच्छा काम करके दिखाएगा। ऑफिस टाइमिंग के बाद रुकने पर खाने पीने का और घर छोड़ने का इंतजाम करना, यह है हमारी अगली स्ट्रेटजी। कई बार ये देखा गया है कि काम ज़्यादा होने की वजह से कई बार एम्प्लॉय को देर तक रुकना पड़ता है, खास तौर पे महीने के आखिरी दिनों में। अगर कभी ऐसा होता है तो उस वक्त रात के खाने का इंतजाम करना और उनके घर छोड़ने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर कभी वो जल्दी सुबह आते हैं काम के लिए तो उस वक्त भी नाश्ते का इंतजाम करने की जिम्मेदारी आपकी है। ऐसा करने से भी आपकी एम्प्लॉय वहाँ पे अपने घर के जैसा माहौल फील करेगा और ज़्यादा देर तक अच्छे से काम करेगा, और कभी इन फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो वो ज़्यादा देर तक रुक के काम कर सकता है। हमारी अगली स्ट्रैटेजी है बॉस के साथ कॉफ़ी या लंच करना। कई बार ऐसा होता है कि जिस एम्प्लॉय ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है, किसी ने टारगेट अचीव किया है, तो आप उसे अपने साथ लंच पे या कॉफ़ी पे ले जा सकते हैं। किसी बढ़िया होटल में जाके उसको लंच कराइए या कॉफ़ी पिलाइए और वहाँ की एक सेल्फी खींच के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कंपनी के शेयर करिए, ताकि बाकी एम्प्लॉय भी मोटिवेट हों और वो भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाए, ताकि नेक्स्ट टाइम उनको भी आपके साथ खाना खाने का या कॉफ़ी पीने का मौका मिले। सिक्स स्ट्रेटजी हमारी है अच्छा परफॉर्म करने वाले एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करना, अप्रिशिएट करना। अगर आपके ऑफिस में किसी ने अच्छा काम किया है तो उसे रिकॉग्नाइज करिए, उसे अप्रिशिएट करिए। कैश, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट, इसके माध्यम से आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं, अपने ऑफिस में एक ऑनर बोर्ड बनाइए। उस ऑनर बोर्ड में वीकली, मंथली परफॉर्म करने वाले एम्प्लॉय की फोटो लगाइए। इसके साथ साथ एक आप बेस्ट एम्प्लॉय का बैज बना सकते हैं। वो बैच उस एम्प्लॉय के शर्ट पे लगाइए जिसने अच्छा परफॉर्म किया है, ताकि बाकी लोगों को उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पता लगे और वो भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हों। इस तरीके से आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। लेकिन इस फोटोग्राफ को शेयर करना मत भूलिएगा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे। हमारी जो है वो 7वीं स्ट्रेटजी है, वो है टेस्टिमोनियल वीडियो। टेस्टिमोनियल वीडियो में क्या कर सकते हैं कि आप 2 मिनट की एक छोटी वीडियो बनाइए आपके बेस्ट एम्प्लॉय की। अगर उसने कोई बढ़िया डील फाइनल की है, कोई बहुत टाइम से पेंडिंग काम कंप्लीट कर दिया है, कोई ऐसी डील को फाइनल किया जो हो नहीं रही थी, तो अगर उसने ऐसा कोई काम किया है तो उससे आप वीडियो बनाइए, उसे पूछिए, उसे जानने की कोशिश करिए उसने ये काम को कैसे किया, किस टेक्निक्स का, किस चीज़ों का उसने इस्तेमाल किया है, और ये वीडियो आप शेयर करिए अपने सोशल हैंडल्स पे, सोशल अकाउंट्स में, ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे। इस तरीके से आप अपने एम्प्लॉय को रातों रात स्टार बना सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं। ये है तो एक छोटा काम, लेकिन ये आपके एम्प्लॉय को बूस्ट करने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। हमारी अगली स्ट्रैटेजी है अपने ज़रूरी काम को बांटना। आपकी कंपनी में अच्छा काम करने वाले, अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले एम्प्लॉय को आप कई मौके दे सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, आप उसे अपने साथ रख सकते हैं। आपको किसी बड़े क्लाइंट से डील करना है, उसको अपने साथ लेके जाइए। कई जगह पे आपको कंपनी को रिप्रेजेंट करना है, उसको अपने साथ रखिए, उसको प्रेजेंट करने का मौका दीजिए। इस तरीके से उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा और कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होने से वो और अच्छा काम कर पाएगा।
इस चीज़ों को देख के आपके बाकी इंप्लॉय भी मोटिवेट होंगे, क्योंकि उनको अपनी कंपनी में ग्रोथ नजर आएगा, और जब आपकी कंपनी में उनको ग्रोथ नजर आएगा तो वो देर तक टिकेंगे। हमारी 9th स्ट्रैटेजी है हेल्थ, फिटनेस और स्किल डेवलपमेंट सेशंस करवाना। आप अपनी कंपनी में क्या करवा सकते हैं कि छोटे छोटे सेशंस करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सुबह ऑफिस टाइमिंग स्टार्ट होने पे आप 10 से 15 मिनट का एक फिटनेस सेशन करवा सकते हैं, जिसमें उनको हेल्दी रहने के टिप्स बताए जाएं, उनको योगा मेडिटेशन करवाए ताकि मेंटली जो है वो फिट रहें। तो इस तरीके से भी आपके एम्प्लॉय जो है वो काफ़ी एक्टिव और चुस्त रहेंगे। इसके साथ साथ में आप स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। किसी अच्छे ट्रेनर को हायर करिए जो उनको स्किल सिखाए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, मोटिवेशनल स्किल्स, जिससे कि वो नेगोशिएशन स्किल्स, मार्केट में अच्छे से काम कर पाए और अच्छे से डील कर पाए। इससे आपके एम्प्लॉय की वैल्यू बढ़ेगी और वो अच्छे से काम करेंगे और अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो आपका है। प्रयास की सराहना करना, रिजल्ट खुद ब खुद आएगा। ये हमारा 10th और आखिरी पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर देखा गया कि जो ज़्यादातर कंपनीज है वो क्या करती हैं कि रिजल्ट पे फोकस करती हैं, रिजल्ट को इंपॉर्टेंस देती हैं, एफर्ट्स को नहीं। अगर एफर्ट करने वाले एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाए, उनकी पीठ थपथपाई जाए, एनकरेज किया जाए, तो रिजल्ट खुद ब खुद आ जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इसमें एनकरेज किया जाता है कोशिश करने वालों को। जब उनको एनकरेज किया जाता है तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। आपने देखा है कि थॉमस अल्वा एडिसन, अगर उनको कोशिशों पे उनको एनकरेज नहीं किया जाता तो आज बल्ब का आविष्कार नहीं होता। दूसरी एग्जांपल सबसे बड़ी जो अभी हाल में आपने देखी होगी, इंडियन वीमेन हॉकी टीम, भारत की महिला हॉकी टीम जो है वो ओलंपिक्स में 4थे स्थान पर रही। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की और बड़ी बड़ी टीमों को हराया। उनकी इस कोशिश को देखते हुए भारत सरकार और आम लोगों ने उनका कितना अप्रिशिएट किया, उनको एनकरेज किया, जिससे वो काफ़ी उत्साहित हुए हैं और इस बात की उम्मीद पूरी की जा रही है कि अगली बार जो है वो ज़रूर मेडल लेके आएंगी। तो इस तरीके से एफर्ट करने वालों को एनकरेज करना आपकी कंपनी में बहुत ज़रूरी है। आपकी कंपनी, आपके बिजनेस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ अगर अच्छा काम नहीं कर पा रहे, डीमोटिवेटेड हैं, तो इन तकनीक्स का इस्तेमाल करिए। इनका इस्तेमाल करने से आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, आपके एम्प्लॉयज़, आपकी टीम आपके घर का मेंबर है, उनको प्यार से रखिए, उनके इमोशंस का ध्यान रखिए, तभी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। क्योंकि आपकी जो टीम है वो पिलर है जिसके ऊपर आपका बिजनेस खड़ा हुआ है। अगर ये पिलर कमज़ोर होते हैं या गिरते हैं या हटते हैं तो आपके बिजनेस का गिरना तय है और नुकसान आपको और आपको बिजनेस का ही होगा। क्योंकि टैलेंट से सिर्फ आप खेल जी सकते हैं, टैलेंट से आप सिर्फ खेल जी सकते हैं, लेकिन टीम वर्क से पूरी चैंपियनशिप।